शहर के पुराने हिस्से में एक खामोश सा घर था। इस घर में 3 लोग रहते थे, माँ और उसके 2 बेटे। दोनों भाई एक ही खून से थे, मगर जिंदगी को देखने का उनका अंदाज मुख्तलिफ था। बड़ा बेटा अदील शहर से दूर काम करता था। अच्छी नौकरी, अच्छा शहर और पैसा। वो हर महीने पैसे भेजता था, वक्त पर, हमेशा ज़्यादा। लोग कहते थे माँ बहुत खुश नसीब है, बेटा शहर में सेट है, पैसे भेजता है, जिम्मेदार है। छोटा बेटा समीर माँ के साथ रहता था, घर के अंदर। उसके हाथ में कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई बड़ी नौकरी नहीं। वो लोकल वर्कशॉप में काम करता था, कम कमाता था, मगर रोज माँ के साथ होता था। माँ बीमार रहती थी, कभी कमर में दर्द, कभी सांस का मसला, कभी रात को नींद नहीं आती थी। समीर रात को उठकर पानी देता, दवा याद दिलाता, कभी माँ के पाँव दबाता, कभी चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उसकी सांस सुनता रहता। अदील फोन पर बात करता था, हमेशा जल्दी में। माँ पूछती थी बेटा कब आओगे? वो कहता था माँ बहुत काम है, पैसे ज्यादा भेज दूंगा, तुम दवा ले लेना। माँ मुस्कुराती, समीर चुप रहता। घर के बाहर जब लोग बात करते थे तो अदील का नाम लेते थे। वो कहते थे असल बेटा वो है, समीर बस घर में पड़ा रहता है। माँ कभी कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ सुनती थी। एक रात माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। समीर ने डॉक्टर को बुलाया, हॉस्पिटल ले गया। रात भर बाहर कॉरिडोर में बैठा रहा। सुबह से पहले माँ चली गई। अदील को फोन किया, वो 2 दिन बाद आया। जनाजा हो चुका था, घर खामोश था। अदील ने घर देखा, माँ का कमरा, वो कुर्सी जहाँ समीर बैठा करता था, दवा की बोतल्स, पुरानी तस्बीह। अब विरासत का मसला उठ खड़ा हुआ। घर छोटा था मगर शहर के पुराने हिस्से में था, कीमत अच्छी थी। अदील ने कहा घर बेच देते हैं, पैसा आधा आधा। समीर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। घर बिक गया। समीर ने अपना हिस्सा लिया और शहर छोड़ दिया। अदील ने शहर में फ्लैट खरीद लिया। लोगों को लगता था अदील जीत गया। यहीं से कहानी रुख बदलती है। समीर ने गांव के करीब एक छोटी सी जगह पर काम शुरू किया, वही वर्कशॉप का काम। ज्यादा पैसा नहीं था मगर सुकून था। रात को जब वो सोता तो माँ की तस्बीह उसके हाथ में होती। अदील की जिंदगी शहर में तेज थी, फ्लैट महंगा था, लाइफस्टाइल महंगा था, जॉब में प्रेशर था। धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। कंपनी में ले ऑफ शुरू हो गए। अदील की नौकरी चली गई। उसने सोचा सब टेम्पोरेरी है, नई जॉब मिल जाएगी, मगर महीने बीत गए। फ्लैट की किस्त, बिल, सेविंग सब खत्म होने लगी। एक दिन अदील को नोटिस मिला बैंक का, फ्लैट सील होने वाला था। उस रात उसने माँ के कमरे के बारे में सोचा, वो कुर्सी, वो तस्बीह। पहली दफा उसे लगा कि माँ के साथ उसका रिश्ता सिर्फ पैसे तक महदूद था। समीर की जिंदगी भी आसान नहीं थी। एक दिन वर्कशॉप में आग लग गई, उसका काम बंद हो गया, पैसे कम थे। वो मस्जिद के इमाम से मिला, इमाम ने उसे टेम्पोरेरी काम दिलवा दिया, मस्जिद की सफाई। लोग उसे गरीब समझते थे। एक रात मस्जिद बंद करते वक्त समीर को इमाम ने बुलाया, बोला तुम्हारी माँ का नाम सुना है। समीर हैरान हुआ। इमाम ने बताया कि माँ रोज रात को दुआ करती थी, अपने छोटे बेटे के लिए और बड़े के लिए भी, मगर अक्सर कहती थी कि जो बेटा पास है उसके लिए मुझे ज्यादा डर लगता है, इसलिए ज्यादा दुआ करती हूँ। समीर ने पहली दफा महसूस किया कि जो उसने किया वो सिर्फ फर्ज नहीं था, वो दुआ का सबब था। उधर अदील शहर में अकेला हो चुका था। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। समीर को कॉल की, सालों बाद समीर ने कॉल उठाई। अदील ने मदद मांगी। समीर ने सिर्फ इतना कहा तुम आ जाओ। अदील गांव आया, समीर के छोटे से कमरे में रहा। वो देखता रहा कि समीर कैसे लोगों से बात करता है, कैसे मस्जिद में काम करता है, कैसे सुकून से खाना खाता है, सब कुछ। एक रात अदील ने पूछा तुम्हें कभी लगा कि तुमने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया? समीर ने कहा मुझे रोज लगता था कि माँ मुझे देख रही है और यही काफी है। अगली सुबह अदील उठकर बाहर गया। वो मस्जिद के कोर्ट यार्ड में बैठा। अजान की आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली दफा उसे समझ आया कि उसने माँ के साथ क्या खोया। कुछ महीने बाद अदील को छोटी सी जॉब मिल गई, शहर वापस चला गया। इस दफा फ्लैट नहीं लिया, छोटा सा कमरा और सादी जिंदगी। समीर को इमाम ने बुलाया कि मस्जिद के लिए केयर टेकर की परमानेंट जॉब खाली है। समीर को रख लिया गया। उसकी जिंदगी में पहली दफा स्टेबिलिटी आई।
सारे शहर में बात फैली कि अदील का सब कुछ चला गया और समीर सेट हो गया। लोग हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे। कहानी का राज यही था, जो नजर आ रहा था वो असल नहीं था। माँ के पास बैठना, रात को उठना, खामोशी में खिदमत करना, ये सब वजन रखता था। माँ चली गई मगर उसकी दुआओं का सिलसिला चल रहा था और दोनों भाई अपने अपने हिस्से का हिसाब अदा कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह।